हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक एकेडमी। दिस इज राज कमल। आज मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर एसबीटी पैटर्न के थ्रू जो आपके सिलेबस है एग्जाम का इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इसके सिलेबस को देखूंगा मैं यूनिट बाय यूनिट, है ना। टोटल 5 यूनिट यहाँ पे दिए हैं और एकदम बेसिक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे ही इंटर करते हो आप तो आपके लिए बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल का, यहाँ से आपका कोर पेपर स्टार्ट होता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी डिस्कस करेंगे आखिरी में। पहले हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 6 यूनिट। तो पहले आप एसबीटी का जो दिया हुआ आपका सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का आपके स्क्रीन पे है। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है पहले 2 यूनिट दिखाया हूं आपको। देखिए यूनिट 1 कंसिस्ट कर रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड यूनिट 2 कंसिस्ट कर रहा है सिंगल फेज एसी सर्किट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ये अभी आप देखिए आपके स्क्रीन पे है। और इस तरीके से आपके टोटल 5 यूनिट कंप्लीट होते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और एक एक टॉपिक को भी आप देख सकते हैं और एक एक टॉपिक वाइज आपको सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा पॉलिटेक्निक एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 5 यूनिट आपने देखा। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से ये पूछे जाते हैं, किस तरीके से बेसिक होते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए मैं यहां बात करता हूं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट कहता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि RLC इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लाइक करंट, वोल्टेज, पावर, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सेमेस्टर एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम। उसकी भी हम रिलेशन बताएंगे आपको लास्ट में। पहले सेमेस्टर के ओरिएंटेशन से हम बात कर लें तो ये इस तरीके से है। अगर मैं बात करूं यूनिट 2 का, तो यहां पे है सिंगल फेज एसी सर्किट। जैसे आपने पहले सिलेबस के अंदर देखा, तो यहां पे क्या देखना है अपने को, यहां पे देखना है आपको जैसे RL सर्किट, यानी RL रिस्पॉन्स क्या होगा। यानी अगर आप किसी मोटर में क्या है रेजिस्टेंस और इंडक्टर भी है, तो वहां पे अपन देखेंगे कि AC अप्लाई करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स देता है, करंट और वोल्टेज में क्या लीडिंग लैगिंग होता है। तो एक एक चीज को बहुत फंडामेंटल रूप से अपने को देखना पड़ेगा। तो इसमें RL सर्किट आपका, उसके बाद फिर RLC सर्किट, है ना, रिजोनेंस, इन सब टॉपिक को ध्यान में रखेंगे। यूनिट 3 है तो पॉलीफेज एसी सर्किट। पॉलीफेज एसी सर्किट को हम 3 फेज सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि पॉलीफेज मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो 3 फेज सर्किट जिसको हमने वहां बोला है 3 फेज सर्किट। तो इनके बारे में अपने को डिस्कशन करना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है ना। तो वहां पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरेशन कैसे होता है, किस तरीके से उसका यूज करते हैं, क्या होता है स्टार कनेक्शन, क्या होता है डेल्टा कनेक्शन, कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे अलग अलग कनेक्शन होते हैं, तो उनके बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 4th वन पॉइंट है हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस AC एंड DC। यहाँ पे सर्किट के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, जैसे कि मैश एनालिसिस लगाएंगे, है ना। उसके बाद नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन होगा। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पे देखना है AC एंड DC सर्किट के रिगार्डिंग, जो कि हमको आगे भी काम आएगा। और नेक्स्ट है 5th, बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन में। ये सब तो बेसिक है, ये सब बेसिक में ही निपट जाएगा, है ना। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स जैसे कि कंसिस्ट करता है आपका थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इन सब थ्योरम की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे लगातार, और वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ के लिए भी और आगे के लिए भी। इस पे ध्यान है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शंस भी होते हैं। नेटवर्क जो होता है थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स होते हैं ना। तो अपने को इसमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को भी कंसिस्ट करना है कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को डील करा जाएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल को भी डील किया जाएगा। तो इस तरीके से 5 टॉपिक आपको कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर थ्योरम्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि बहुत अच्छे से इसको लिख सकें एग्जाम में, चूंकि यूनिवर्सिटी पेपर में आपको लिखना भी होता है ना। तो वहां पे थ्योरी स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें पता होना चाहिए, जिससे चीजें को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये हमारा किसके बेस्ड पे हो गया, सेमेस्टर बेस्ड पे। अब मैं क्यों बोल रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको डिस्कस कराऊंगा मैं, जैसे कि लंबे समय से कंपटीशन क्लासेस का मुझे अनुभव रहा है। तो एक चीज का तो आपको अंदाजा होना चाहिए, हर सेमेस्टर में प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, आपके पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। हर क्लास के दौरान यानी हर सेमेस्टर में
कौन कौन से आपके कोर पेपर है उसको चुनना, उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर कोर पेपर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके सेमेस्टर भी बहुत बढ़िया जाए और एज वेल एज आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन पेपर को बहुत ज्यादा फोकस करना है। हर सेमेस्टर में अपने अपने स्ट्रेटजी में बताता जाऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितने बेहतरीन तरीके से आपको कर लेना है। तो यहीं से अगर आप प्लान्ड होते हैं तो आने वाले टाइम में जब आप किसी भी PGI-CIL के एग्जाम में बैठते हैं, SSC JEE के एग्जाम में बैठते हैं या आने वाले और भी IOCL के एग्जाम में बैठते हैं, तो वहां पे आपको अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। इस नोट्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। आई होप आप बहुत अच्छे लीड करने वाले होंगे इन फ्यूचर। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और सेमेस्टर के साथ साथ सेमेस्टर वर्सेस कंपटीशन एग्जाम की अगर बात की जाए, कंपटीशन एग्जाम की, सेमेस्टर वर्सेस कंपटीशन की, तो यहीं से आपको कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल अभी यहां से करना है। हाँ, जो कोर पेपर होने सब, अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों पे इतना एफर्ट्स नहीं देने हैं। जो आपका कोर पेपर है, जो आने वाले दिनों में लंबे समय तक आप जिसके साथ रहोगे, उस पेपर पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी। तो ये अबाउट इंट्रोडक्शन होगा इसका कि किस तरीके से हम इसके अप्रोच को करें, है ना। तो हम यहाँ पे एक एक चीज को बताएंगे आपके क्लास का। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रहे कि मैं किसी भी चीज को बताता हूं तो एज वेल एज ऐसा नहीं कि बोर्ड पे आपका कोई क्लास चलेगा, इसके साथ के साथ आपके एनिमेटेड क्लास भी चलेंगे। यानी इसके साथ अगर मैं बोल रहा हूं जनरेशन, सपोज दैट अगर मैं बोल रहा हूं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज, तो देखिए किस तरीके से आपके बोर्ड पे देखिए जनरेशन हो रहा है। तो किस तरीके से 3 फेज का जनरेशन होता है, तो यहां पे इस तरीके से हम आपको कंटिन्यू कराएंगे, आगे बताएंगे, ताकि पिक्चर आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ जाए। उसी तरीके से मैंने आपसे बोला कि जैसे एलिमेंट की बात करेंगे, तो एलिमेंट में हम तो क्लास के अंदर हर एक चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन एलिमेंट में रेजिस्टेंस का एलिमेंट कैसा होता है प्रैक्टिकली, उसके सिंबल्स कैसे होते हैं, तो हम आपको विजुअलाइज भी कराएंगे। जैसे इंडक्टर कैसा होता है प्रैक्टिकली, आप सर्किट में कैसा देखते हैं, सिंबल कैसा होता है, उसी तरीके से कैपेसिटर का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो आगे उसके फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं दिखते हैं आपको। तो हम हर एक चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, चाहे एसी एनालिसिस हो या कोई भी चीज हो। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में हम क्लास को कंटिन्यू जिस तरीके से करते जाएंगे, आपके लिए भी बेहतरीन होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।